प्राइम मिनिस्टर ने 5 IPPs के मुआहदे खत्म करने का ऐलान किया है। मैं इसे पहली बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के अवाम की समझता हूँ और ख़ास तौर पर जमात इस्लामी के जो बड़े पैमाने पर हक दो अवाम को तहरीक लेकर चल रही है। हमने उसके लिए एहतजाज भी किया, धरने भी दिए, रावलपिंडी में 14 दिन का धरना दिया और हुकूमत से एक मुआहदा किया। उस मुआहदे में ये बात शामिल थी कि जो टास्क फोर्स प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है 1 महीने के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट आए और इक़दाम किए जाएं। इस अमल में ताख़ीर हुई है, लेकिन हम बहरहाल इस पेशरफ पे भी इसका खैर मकदम करते हैं। लेकिन साथ में ये बात कहते हैं कि अगर 411 अरब रुपए कौमी खजाने में आएंगे और 60 अरब रुपए वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि ये बिजली के सारिफीन पर इसको मुंतकिल किया जाएगा, इस फायदे को। मेरा मुतालबा ये है कि कैपेसिटी पेमेंट की मद में जो रकम भी बच रही है उसको पूरा का पूरा बिजली के बिलों में कमी की सूरत में फौरी तौर पर शामिल किया जाए, और यही बात हमारे मुआहदे में भी मौजूद है। लिहाजा जो भी इम्पैक्ट कौमी खजाने में आ रहा है ये 5 IPPs के बंद होने का, उसको पाकिस्तान के अवाम को मिलना चाहिए जो पहले ही नाजायज तरीके से जो बिल उनसे वसूल किए गए हैं वो दे चुके हैं। जो बिल इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जमा करा रहे हैं ये जायज बिल नहीं है, इसलिए कि इसमें कैपेसिटी पेमेंट का मतलब ये है कि जो बिजली बन ही नहीं रही, खर्च होना तो बात की बात है, जो बन ही नहीं रही उसके पैसे भी टेक और पे मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान की अवाम देते हैं और पाकिस्तान के अवाम नाजायज टैक्सों की सूरत में और फी यूनिट कीमत की सूरत में देते हैं। जो लागत है उसका एवरेज अगर निकाला जाए और वो प्लांट के जो कम फ्यूल के ऊपर चलते हैं या विंड से चलते हैं या सोलर से चलते हैं अगर और न्यूक्लियर हैं, अगर ये वाले प्लांट सिर्फ चलाए जाएं तो हमारी जरूरत पूरी हो जाती है। हमें ऑयल और महंगी RLNG पे प्लांट चलाने की जरूरत ही नहीं है। तो जब हमारी जरूरत पूरी हो जाती है तो ये कॉस्ट तो बहुत थोड़ी सी है। ये कॉस्ट तो अगर सारी एवरेज निकाल लें हाइडल की भी और सबकी, तो ये सब मिलाकर 10-12 रुपए से ज्यादा की नहीं है। सब लगा लें तो चलो 15 रुपए हो जाएगी फी यूनिट, लेकिन आप 77 रुपए फी यूनिट चार्ज कर रहे हैं, 62 रुपए फी यूनिट चार्ज कर रहे हैं, और ये इसलिए चार्ज कर रहे हैं कि हजारों अरब रुपए आप कैपेसिटी पेमेंट में उन IPPs को देते हैं कि जिनसे आपने नाजायज किस्म के मुआहदे किए हुए थे टेक और पे के बिजली बने ना बने हमें पैसे देने। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये 5 IPPs के मुआहदे मनसूख होना खुशाइंद है, लेकिन इसका फौरी इंपैक्ट अगले महीने के अब जो कमिंग मंथ आ रहा है उसके बिल में आना चाहिए। और हमारी एहतजाजी तहरीक जारी है। हम इस प्रेशर को जो आवाम का दबाव है ये हुक्मरानों पर डाले रखेंगे ताकि लोगों को मुकम्मल रिलीफ मिले। और जो गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं, जो IPPs हैं, इन IPPs में तो फौरी तौर पर काम हो सकता है। गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के मुआहदे हैं, आर्बिट्रेटर आपने बाहर से लाकर खड़ा कर दिया है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जब मुआहदा मौजूद है तो आर्बिट्रेटर की जरूरत क्या है? तो ये कैपेसिटी पेमेंट तो फौरी तौर पर खत्म हो जानी चाहिए ना। और खास तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें कुछ हमारे ऐसी IPPs भी हैं जो पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम चलती हैं। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतालबा करता हूं कि जब पूरी कौम कुर्बानी दे रही है तो आर्मी की तरफ से भी ये बात सामने आनी चाहिए, खासतौर पर फौजी फर्टिलाइजर और इस तरह के जो इदारे हैं जो IPPs की सूरत में काम कर रहे हैं वो भी अपनी कैपेसिटी पेमेंट को खत्म करने का ऐलान करें। और इसके नतीजे में ये मैसेज है जो पूरी कौम को जाएगा, वरना सिर्फ एक तरफा तौर पर सिर्फ कौम कुर्बानी दे, न फौज कुर्बानी दे, न ब्यूरोक्रेट कुर्बानी दे, न हुक्मरान तबका कुर्बानी दे, न जागीरदार कुर्बानी दे, न सरमायादार कुर्बानी दे, तो भाई ये सारी कुर्बानी आम लोगों से लेते हो। इसलिए इसमें पेशरफ्त होनी चाहिए और हुकूमत और इसी तरह से हुकूमत में शामिल जो इदारे हैं उनकी भी अगर IPPs हैं तो वो भी रीनिगोशिएट करें और फौरी तौर पर इसका फायदा पाकिस्तान की कौम को होना चाहिए।